यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी Hare Krishna
प्रभुपाद की, राधा माधव की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठके। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। श्रीमद् भागवतम पहला स्कंद अध्याय 12 सम्राट परीक्षित का जन्म श्लोक संख्या 19। ब्राह्मण ऊचुः पार्थ प्रजाविता साक्षात् इक्ष्वाकु इव मानव ब्रह्मण्य सत्यसन्धश्च रामदाशरथी यथा। ब्राह्मण ऊचुः पार्थ प्रजाविता साक्षात् इक्ष्वाकु इव मानवः ब्रह्मण्य सत्यसन्धश्च रामदाशरथी यथा। ब्राह्मण ऊचुः पार्थ प्रजाविता साक्षात् इक्ष्वाकु इव मानवः ब्रह्मण्य सत्यसन्धश्च रामः दाशरथी यथा। ब्राह्मण ऊचुः पार्थ प्रजाविता साक्षात् इक्ष्वाकु इव मानवः ब्रह्मण्य सत्यसन्धश्च रामो दाशरथी यथा।
इक्ष्वाकु इव मानवः ब्रह्मण्य सत्यसन्धश्च राम दाशरथिर्यथा ब्राह्मणोऽचु पार्थ प्रजापिता साक्षात् इक्ष्वाकुरिव मानवः ब्रह्मण्य सत्यसन्धश्च राम दाशरथिर्यथा। माताजी ब्राह्मणोऽचु पार्थ प्रजापिता साक्षात् इक्ष्वाकुरिव मानवः ब्रह्मण्य सत्यसन्धश्च राम दाशरथिर्यथा। ब्राह्मणोऽचु पार्थ प्रजापिता साक्षात् इक्ष्वाकुरिव मानवः ब्रह्मण्य सत्यसन्धश्च राम दाशरथिर्यथा। ब्राह्मणोऽचु पार्थ प्रजापिता साक्षात् इक्ष्वाकुरिव मानवः ब्रह्मण्य सत्यसन्धश्च राम दाशरथिर्यथा। शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य बाय हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद श्रील प्रभुपाद की। ब्राह्मणा उत्तम ब्राह्मणों ने उचुः कहा पार्थ हे प्रथा पुत्र प्रजा जन्म धारण करने वाले अविता पालक साक्षात प्रत्यक्ष इक्ष्वाकु इव राजा इक्ष्वाकु की तरह मानव मनुपुत्र ब्रह्मण्य ब्राह्मणों का अनुयायी तथा आदर करने वाला सत्यसंधः वचन का पक्का च भी रामः भगवान श्री राम दाशरथि महाराज दशरथ के पुत्र यथा जिस तरह। अनुवाद तात्पर्य बाय डिवाइन ग्रेस एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद श्रील प्रभुपाद की। विद्वान ब्राह्मणों ने कहा मेरे पीछे दोहराइए अनुवाद को। विद्वान ब्राह्मणों ने कहा हे प्रथा पुत्र यह बालक मनुपुत्र राजा इक्ष्वाकु की ही तरह समस्त जीवों का पालन करने वाला होगा। और जहां तक ब्राह्मणीय सिद्धांतों के पालन की बात है विशेष रूप से अपने वचन का पालन करने में यह महाराज दशरथ के पुत्र भगवान श्री राम जैसा दृढ़ प्रतिज्ञ होगा। तात्पर्य प्रजा का अर्थ है इस भौतिक जगत में जन्म लेने वाले जीव। वास्तव में जीव का न तो जन्म होता है न मृत्यु होती है, लेकिन श्री भगवान की सेवा से विलग होने एवं भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की इच्छा के फलस्वरूप उसे अपने भौतिक इच्छाओं की तुष्टि के लिए उपयुक्त शरीर प्रदान किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, भौतिक इच्छाओं की तुष्टि के लिए उपयुक्त शरीर प्रदान किया जाता है। ऐसा होने से यह जीव प्रकृति के नियमों द्वारा बद्ध हो जाता है और उसका भौतिक शरीर उसके कर्म के अनुसार बदलता रहता है। इस प्रकार जीव 84 लाख योनियों में देहांतर करता रहता है, किंतु श्री भगवान का अंश होने के कारण श्री भगवान न केवल उसके जीवन की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करके उसका पालन करते हैं, अपितु स्वयं तथा अपने प्रतिनिधियों राजऋषियों द्वारा उसकी रक्षा भी करते हैं। ये राजऋषि समस्त प्रजा अथवा जीवों को जीवित रहने तथा उन्हें दिए गए बंदी जीवन को पूरा करने हेतु सुरक्षा प्रदान करते हैं। महाराज परीक्षित वास्तव में एक आदर्श राजऋषि थे, क्योंकि
एक बार जब वे अपने राज्य का दौरा कर रहे थे तब उन्होंने देखा कि साक्षात कली एक असहाय गाय को मारने जा रहा था। उन्होंने उसे तुरंत हत्यारा करार करते हुए दंडित किया। इसका अर्थ यह हुआ कि साधु चरित्र शासकों द्वारा पशुओं तक को संरक्षण दिया जाता था, जो किसी भावावेश के कारण नहीं था, अपितु इसलिए था कि जिन्होंने इस भौतिक संसार में जन्म लिया है उन्हें जीवित रहने का अधिकार है। सभी साधु राजा सूर्य ग्रह के राजा से लेकर पृथ्वी के राजा तक वैदिक साहित्य के प्रभाव से प्रभावित रहे हैं। वैदिक साहित्य की शिक्षा उच्चतर ग्रहों में दी जाती है, जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता 4:1 में श्री भगवान द्वारा सूर्यदेव विवस्वान को उपदेश देने का प्रसंग मिलता है। ऐसी शिक्षाएं गुरु शिष्य परंपरा द्वारा चलती रहती हैं, क्योंकि सूर्यदेव ने अपने पुत्र मनु को शिक्षा दी, फिर मनु ने महाराज इक्ष्वाकु शिक्षा दी। ब्रह्मा के एक दिन में 14 मनु होते हैं और यहाँ पर जिस मनु का उल्लेख हुआ है वे 7वें मनु हैं, जो प्रजापतियों में से एक है और सूर्य देव के पुत्र हैं। वे वैवस्वत मनु कहलाते हैं। उनके 10 पुत्र थे और महाराज इक्ष्वाकु उन्हीं में से एक थे। महाराज इक्ष्वाकु ने अपने पिता से श्रीमद् भगवद गीता में बताया कि भक्ति योग को भी सीखा। मनु ने उसे अपने पिता सूर्यदेव से प्राप्त किया था। आगे चलकर महाराज इक्ष्वाकु के पश्चात श्रीमद् भगवद गीता की शिक्षा परंपरा द्वारा चलती रही, किंतु काल क्रम से यह श्रृंखला पाखंडियों द्वारा छिन्न भिन्न कर दी गई। अतएव कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन को फिर से इसकी शिक्षा दी गई। इस प्रकार समस्त वैदिक साहित्य सृष्टि के प्रारंभ से ही चला आ रहा है और अपौरुषीय कहलाता है, जिसका अर्थ यह है कि यह मनुष्य द्वारा रचित नहीं है। वैदिक ज्ञान का प्रवचन श्री भगवान द्वारा किया गया और ब्रह्मांड के सर्वप्रथम सृजित जीव ब्रह्मा ने सबसे पहले इसे सुना। महाराज इक्ष्वाकु ये वैवस्वत मनु के पुत्रों में से एक थे। इनके 100 पुत्र थे। उन्होंने मांसाहार को प्रतिबंधित किया। उनकी मृत्यु के पश्चात उनका पुत्र शशाद राजा बना। मनु इस श्लोक में जिन मनु का उल्लेख इक्ष्वाकु के पिता के रूप में हुआ है वे 7वें मनु वैवस्वत मनु अर्थात सूर्यदेव विवस्वान के पुत्र थे, जिन्हें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के पूर्व श्रीमद् भगवद गीता का उपदेश दिया था। समस्त मानव जाति मनु के वंशज हैं। इन वैवस्वत मनु के 10 पुत्र थे, जिनके नाम थे इक्ष्वाकु, नभग, दृष्ट, शर्याति, नरिशन, नाभाग, दिष्ट, करुष, प्रसन्न तथा वसुमान। श्री भगवान का मत्स्य अवतार वैवस्वत मनु के प्रारंभ में हुआ था। उन्होंने अपने पिता सूर्यदेव विवस्वान से श्रीमद् भगवद गीता के नियमों की शिक्षा प्राप्त की और इसे उन्होंने अपने पुत्र महाराज इक्ष्वाकु को प्रदान किया। त्रेता युग के प्रारंभ में सूर्यदेव ने मनु को भक्ति में सेवा का पाठ पढ़ाया और मनु ने संपूर्ण समाज के कल्याण हेतु इक्ष्वाकु को भक्ति की शिक्षा दी। भगवान श्री राम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान साक्षात श्री राम के रूप में अपने विशुद्ध भक्त अयोध्या के राजा महाराज दशरथ का पुत्रत्व स्वीकार करके स्वयं अवतरित हुए। भगवान श्री राम अपने सभी अंशों के साथ अवतरित हुए और वे सब उनके छोटे भाइयों के रूप में प्रकट हुए। श्री भगवान त्रेता युग में चैत्र मास में शुक्ल पक्ष की नवमी को हमेशा की तरह धर्म की स्थापना करने तथा अधर्मियों का विनाश करने हेतु अवतरित हुए। अभी वे तरुण ही थे कि उन्होंने सुबाहु को मारकर तथा नैतिक कार्यों में बाधा डालने वाली राक्षसी मरीचा का वध करके विश्वामित्र की सहायता की। ब्राह्मण तथा क्षत्रियों का कार्य जन कल्याण के लिए एक दूसरे से सहयोग करने का होता है। ब्राह्मण मुनि अपने पूर्ण ज्ञान द्वारा लोगों को प्रबुद्ध करते हैं और क्षत्रिय उनकी रक्षा करते हैं। भगवान श्री रामचंद्र मानवता की उत्कृष्टम संस्कृति के, जिसे ब्राह्मण्य धर्म कहते हैं, पालन तथा संरक्षण के लिए आदर्श राजा हैं। वे विशेष रूप से गायों तथा ब्राह्मणों के रक्षक हैं, अतः वे जगत की संपन्नता को बढ़ाने वाले हैं। उन्होंने प्रशासक देवताओं को विश्वामित्र के माध्यम से असुरों को जीतने हेतु प्रभावशाली अस्त्र प्रदान किए।
वे राजा जनक के धनुष यज्ञ में उपस्थित हुए थे और उन्होंने शिव के अजेय धनुष को तोड़कर महाराज जनक की पुत्री सीता देवी के साथ विवाह किया। विवाह के पश्चात उन्होंने अपने पिता महाराज दशरथ के आदेश से 14 वर्ष का वनवास स्वीकार किया। देवताओं के प्रशासन में सहायता करने हेतु उन्होंने 14,000 असुरों का वध किया। रावण ने असुरों की चाल से उनकी पत्नी सीता देवी का अपहरण किया। उन्होंने सुग्रीव से मैत्री स्थापित की और उनके भाई वाली को मारने में सहायता की। भगवान श्री राम की सहायता से सुग्रीव वानरों का राजा बना। श्री भगवान ने हिंद सागर में पत्थरों का तैरता हुआ एक सेतु बनाया और सीता के अपहरणकर्ता रावण के राज्य लंका में पहुंचे। तत्पश्चात उन्होंने रावण का वध किया और लंका के सिंहासन पर रावण के भाई विभीषण को बैठाया। यद्यपि विभीषण राक्षस रावण का भाई था, किंतु भगवान श्री राम ने उसे अपने आशीर्वाद से अमर बना दिया। 14 वर्ष बीतने पर लंका का निपटारा करके श्री भगवान पुष्पक विमान द्वारा अपने राज्य अयोध्या लौट आए। उन्होंने अपने भाई शत्रुघ्न को आदेश दिया कि मथुरा पर शासन चलाने वाले असुर लवणासुर पर आक्रमण करें। उन्होंने उस असुर का वध किया। उन्होंने 10 अश्वमेध यज्ञ संपन्न किए और अंत में वे सरयू नदी में स्नान करते करते अंतर्धान हो गए। रामायण नामक महाकाव्य इस संसार में भगवान श्री राम की लीलाओं का इतिहास है और प्रामाणिक रामायण का लेखन महाकवि वाल्मीकि द्वारा संपन्न किया गया। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगुणरघुनाथामृतं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगुणललिता श्रीविशाखान्वितं च। ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमस्तुते। गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आप सबका स्वागत है श्रीमद् भागवत के रविवार के प्रातःकाल कक्षा में। तो हम लोग सम्राट परीक्षित के जन्म का पढ़ रहे हैं अध्याय, और परीक्षित महाराज का जन्म हो गया है और राजा युधिष्ठिर ऋषियों से पूछ रहे हैं कि उनका किस तरह का लक्षण होगा, कैसा लक्षण है इसका, हम जो संतान हमारे इसमें आया है। उत्तम राजा युधिष्ठिर ने पूछा, हे महात्माओं, क्या यह बालक इस महान राजवंश में प्रकट हुए अन्य राजाओं की ही तरह राजऋषि, पवित्र नाम वाला, उतना ही विख्यात तथा अपनी उपलब्धियों से महिमा मंडित होगा। और फिर आज का श्लोक जिसमें ब्राह्मण सब कह रहे हैं
विद्वान ब्राह्मणों ने कहा, हे प्रतापुत्र, यह बालक मनुपुत्र राजा इक्ष्वाकु की ही तरह समस्त जीवों का पालन करने वाला होगा। और जहाँ तक ब्राह्मणीय सिद्धांतों के पालन की बात है, विशेष रूप से अपने वचन का पालन करने में यह महाराज दशरथ के पुत्र भगवान श्री राम जैसा दृढ़ प्रतिज्ञ होगा। तो परीक्षित महाराज की तुलना किससे की जा रही है? इक्ष्वाकु से, और राजा इक्ष्वाकु से और भगवान श्री रामचंद्र से। हम देख रहे हैं कि जो परीक्षित महाराज किसके पुत्र हैं? अभिमन्यु के। पोते किसके हैं? अर्जुन के। मतलब किस परंपरा में आ रहे हैं, किस पीढ़ी में आ रहे हैं? ऐसी पीढ़ी जहाँ पे भगवान कृष्ण का हमेशा उनके घरों में आना जाना लगा रहता था। इतना मतलब आप सोचिए, ऐसे फैमिली में जन्म लेना जिसमें भगवान श्री कृष्ण का साक्षात उस घर में हमेशा क्या है? आना जाना। पर्सनल इंटरवेंशन है, खाली आना जाना नहीं है। आना जाना तो हम लोग भी बहुत बार करते रहते हैं, मंदिर में भी हम लोग आते जाते रहते हैं। बहुत कम भक्त होता है जिसका मंदिर में पर्सनल इंटरवेंशन होता है, पर्सनल सेवा होता है कि नहीं मैं मंदिर जा रहा हूँ दर्शन करने और मैं मंदिर जा रहा हूँ सेवा करने। दोनों में क्या है? फर्क है। ठीक है, दोनों का स्वागत है। भगवान कृष्ण तो दरवाजा खोल के खड़े हैं, सबका स्वागत कर रहे हैं, लेकिन उद्देश्य बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग आते हैं धन देही, पुत्र देही, लड़की देही, लड़का देही, प्रॉपर्टी देही, प्रमोशन देही, मर्सिडीज बेंज देही। तो बहुत लोग आते हैं मंदिर में कुछ ना कुछ मांगने के लिए, कुछ न कुछ। सबका स्वागत है। भगवान कृष्ण क्या करते हैं? सब कहते हैं सबका स्वागत है। लेकिन उच्च कोटि का भी सब में इसलिए कैटेगरी है। उच्च कोटि का वो है जो आता है भगवान की सेवा करने के लिए, वो उच्च कोटि का है। लेकिन हम देखते हैं कि ये वन वे ट्रैफिक नहीं है कि सिर्फ भक्त आ रहे हैं और भगवान की सेवा कर रहे हैं। ये टू वे है। प्रभुपाद जी अपने इसमें कहते हैं कि कृष्ण भगवान भी अपने भक्तों की क्या कर रहे हैं? सेवा करते हैं। और इसीलिए हम जब श्रीमद भगवद गीता है कि राधा माधव की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई की, गौर निताई की, श्रील प्रभुपाद की। और ये साक्षात लगभग हर भक्त अपने जीवन में अनुभव करता है कि कृष्ण भगवान पर्सनली उनके जीवन में इंटरवेन कर रहे हैं। करेक्ट। सबसे पहले तो हम अनुभव करते हैं जब हम जैसे ही नाम जप करना चालू करते हैं। हम में से कितने लोग होंगे जो मांसाहार होंगे, सिगरेट हुक्का फूकते होंगे, कुछ ना कुछ तो कर रहे होंगे, और कृष्ण का नाम लेते ही मतलब 2, 3, 4, 6 महीने में क्या होता है? छूट जाता है। चमत्कार। फिर भक्त को लगता है, तब थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, ये तो काम करता है। हमने तो सोचा था नहीं करता है, तो ठीक है मंदिर खुला है, चलो चलते हैं दर्शन करने। लेकिन जब वो आने लगता है, भक्त लोग बोलते हैं भाई 1 माला करो, 2 माला करो, और हम करना चालू करते हैं, तो हमारे जो अनर्थ है, हृदय में जो अनर्थ है वो क्या होते हैं? तो हमारा 2 शरीर है। आत्मा को 2 शरीर होता है। एक तो ये जो शरीर है, और दूसरा शरीर कौन सा है? सूक्ष्म शरीर। वो कौन सा है? मन, बुद्धि और अहंकार का। तो बाह्य जो है वो तो बहुत जल्दी साफ हो जाता है। टाइम किस में लगेगा? मन, बुद्धि और सूक्ष्म शरीर को कृष्ण को शुद्ध होने में समय लगेगा। बाह्य जो है वो 5-6 महीने 1 साल में हो जाता है। मांस खाते हैं, शराब पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, कुछ गलत काम करते हैं, वो आप देखिएगा जो सिंसियरली भक्ति करेगा ना, बहुत जल्दी उसके ये साफ हो जाएंगे। समय किस में लगने वाला? मेहनत किस में करना है? मेहनत किस में है? मन, बुद्धि और अहंकार में। करेक्ट। सारा लफड़ा तो उधर ही है, सारा प्रॉब्लम किधर है? समझ रहे? पति पत्नी में जब झगड़ा होता है, पत्नी यही कहती है आज तक उसकी परिक्रमा कर लो, कल उसके प्रदक्षिणा करो, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। गुस्से में प्रदक्षिणा करेगा। गुस्से में क्यों प्रभु? गुस्से में प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो इतना पर्सनल इंटरवेंशन है, इतना गहरा संबंध है। और परीक्षित महाराज का कंपैरिजन किससे हो रहा है? महाराज इक्ष्वाकु की प्रजा की रक्षा करने में, प्रजा का शोषण करने में नहीं।
प्रजा की रक्षा करने में। तो जैसे पिता हो गए, माँ हो गई, गुरु हो गए और जो राजा हो गए, ये सब रक्षा प्रदान करने के लिए, समझ रहे? आजकल तो न्यूज़ में आता है कितना भी, मतलब मैं तो पढ़ के बड़ा कैसा लगता है कि पुत्र का ही वध कर दिया, या पुत्र ने पिता का वध कर दिया, या पिता ने पुत्र का वध कर दिया। किसी माँ ने अपने पुत्र का वध कर दिया और प्रेमिका के साथ भाग गई। हाँ, ये 2-3 दिन पहले का न्यूज़ में था। औरत ने अपने बच्चे का वध कर दिया, पति को छोड़ के प्रेमिका के साथ भाग गई। ये तो इस तरह के इससे पता चलता है कि कली जो है, लेकिन परीक्षित महाराज के राज्य में ऐसा नहीं था। इसलिए इसलिए आदर्श राजा होना बहुत जरूरी है, ताकि इस तरह के चीजों का उल्लंघन हो, अगर धर्म का उल्लंघन हो तो उसकी रक्षा, मतलब धर्म की रक्षा हो उसके लिए। तो राजा, पिता, पति, ये सब का बहुत बड़ा रोल है। ऐसा नहीं है कि बस, समझ रहे हैं, आज समाज ऐसा इतना इंद्र भोग की तरफ ऐसा जा रहा है कि वो आगे वो जलने वाला है, वो जल के राख हो जाएगा। लेकिन हम सब वो टेम्पररी जो बोलते हैं ना, चपल सुख के लिए पीछे हम अपने आप को जला दे रहे हैं। तो इसके हमको बहुत सावधान होकर जीवन जीना है, शास्त्र अनुचित जीवन जीना है। इसलिए प्रभुपाद जी ने हमको ये पूरा सिस्टम दिया है। तो राम भगवान के जैसा दृढ़ प्रतिज्ञ होंगे महाराज परीक्षित। और आगे तात्पर्य में आया है कि ये राजऋषि समस्त प्रजा अथवा जीवों को जीवित रहने तथा उन्हें दिए गए बंदी जीवन को पूरा करने हेतु सुरक्षा प्रदान करते हैं। महाराज परीक्षित वास्तव में एक आदर्श राजऋषि थे, क्योंकि एक बार जब वे अपने राज्य का दौरा कर रहे थे तब उन्होंने देखा कि साक्षात कली एक असहाय गाय को मारने जा रहा था। उन्होंने उसे तुरंत हत्यारा करार करते हुए दंडित किया। तो साक्षात कली असहाय गाय की क्या कर रहा था? तो जो धर्म है वो बैल का रूप ली हुई थी, और जो पृथ्वी है वो गाय का रूप ली हुई थी। और जो कली है धर्म 4 स्तंभों पे खड़ा है। कोई बता सकता है 4 स्तंभ कौन से हैं? धर्म 4 खंभों पे खड़ा, जैसे मंदिर भी पिलर्स पे खड़ा है ना, फाउंडेशन है मंदिर, कुछ भी ले लीजिए। तो उसी तरह धर्म जो है 4 खंभों पे खड़ा है। वो खंभे कौन कौन से हैं? सीक्वेंस में बताएंगे तो अच्छा है। पहला है तपस्या, फर्स्ट आता है ऑस्टेरिटी, तपस्या। दूसरा है दया, तीसरा स्वच्छता, चौथा सत्यता। करेक्ट। ये 4 धर्म के पिलर्स हैं, स्तंभ हैं। ये 4 स्तंभ है जिसपे धर्म टिका है। तो हर व्यक्ति को अपने जीवन में, अपने घर में झांक के देखना है कि क्या ये 4 हैं कि नहीं मेरे पास। क्या क्या? तपस्या, दया, स्वच्छता और सत्यता। ठीक है। प्रभुपाद जी ने इसीलिए, अब ये जो इंस्टीट्यूशन है ना इस्कॉन, ये भी 4 खंभों पे खड़ा है। कोई नया आता है ना इस इंस्टीट्यूशन में, कोई भी नया आता है, उसको सबसे पहले वो क्या बोलते हैं, सीक्रेट ऑफ सक्सेस। सीक्रेट ऑफ सक्सेस में उसको सबसे पहले यही बताया जाता है कि भाई, मतलब पहले बाकी सब बताने के बाद कंक्लूडिंग सेशन में बताया जाता है क्या? नो मीट ईटिंग। करेक्ट। वो किसका प्रतिनिधि करता है? दया का। क्योंकि दया जो है, आप जब मांस खा रहे हो तो आप जीव, हर आया ना तात्पर्य में कि हर जीव को जीने का अधिकार है, और हम बोल रहे नहीं, तुमको पैदा किया गया है किसके लिए? मेरे जीव के लिए। मेरे जीव और पेट खाऊंगा। करेक्ट। तो ये प्रभुपाद जी ने कहा नो मीट ईटिंग। शास्त्र कहता है, आया ना, इक्ष्वाकु ने भी मांसाहार को बंद करवाया। अभी देखिए तात्पर्य में आया, अगर आपने ध्यान दिया हो, महाराज इक्ष्वाकु ने भी मांसाहार को क्या कराया था? बंद कराया था। अब आप देखिए, अब अभी जब वापस जाएंगे, आज संडे है, आप एक राउंड मारिएगा, आप देखिएगा आपको लाइन लगेगा, मंदिर में लाइन नहीं दिखेगा। मैं तो कल्याण में रहता हूँ, मतलब हर 500 मीटर 300 मीटर पे एक है, और उसके संडे के दिन ऐसी लाइन है जैसे कि गंगा बह रहा है। तो
बहुत कम हो रही है। तो जब समाज में दया कम होगी तो प्रकृति भी आपके ऊपर दया नहीं करेगी, प्रकृति भी हमारे ऊपर दया नहीं करने वाली, ठीक है। तो इसलिए पहला स्तंभ है नो मीट ईटिंग, फिर क्या है नो इंटॉक्सिकेशन, नशा नहीं करना। दूसरा स्तंभ, ये संस्था में आते हैं तो दूसरा सीक्रेट ऑफ सक्सेस क्या है, नो इंटॉक्सिकेशन, नशा नहीं करना, क्योंकि नशा से तपस्या भंग होता है। दम मारो दम। प्रभुपाद जी जब अमेरिका में थे तो पिक्चर बन गया था, और प्रभुपाद जी के शिष्य लोग प्रभुपाद जी के पास गए और बोले देखिए प्रभुपाद जी ये आप क्या प्रचार कर रहे हैं और ये लोग पिक्चर क्या बना रहे हैं। उसका ऑपोजिट, ये लोग सोच रहे हैं कि हम लोग मस्त मंदिर में प्रभुपाद जी बोले नहीं नहीं वो चला जाएगा, कृष्ण रह जाएगा, वो वाला लोग वो नहीं याद रखेंगे, बात का याद रखेंगे। हाँ बोलो सुबह शाम हरे कृष्णा हरे राम, तो वो तो याद नहीं है, लेकिन मंदिर में, इस्कॉन के मंदिर में सुबह शाम क्या हो रहा है, हरे कृष्णा हरे राम, ठीक है। तो ये पब्लिक को याद रह गया, बाकी तो नहीं याद है, और बाकी उनको मालूम है आके देख के भी, ठीक है। तो नो इंटॉक्सिकेशन, नशा नहीं करना, ठीक है। आप बोलोगे प्रभु जी कुछ कुछ बाबा लोग भी नशा करते हैं, तो प्रभुपाद जी ने कहा है कि नहीं, धर्म का अगर आप पालन कर रहे हैं, धार्मिक व्यक्ति नशा नहीं कर सकता है। अगर वो नशा कर रहा है तो वो धार्मिक व्यक्ति नहीं, ठीक है। तो नशा नहीं करना, नशे में चाय भी आता है वैसे, चाय कॉफी भी नशे में आता है। अब आप लोग बोलोगे ये सुनते साथी बहुत लोग, मतलब आप लोग तो सब पालन कर रहे हैं, लेकिन कुछ कुछ लोग जो नहीं करते हैं, हम लोग फिर सिलेक्टिव हो जाते हैं, समझ रहे ना। हम कृष्ण का कुछ पालन करेंगे और कुछ नहीं करेंगे, हम लोग थोड़ा सिलेक्टिव हो जाते हैं कि ठीक है ये मैं पालन करूंगा और ये मैं पालन नहीं करूंगा। तो कृष्ण भगवान भी बोलते हैं ठीक है, तो मैं तुम्हारा भी, तुम जो लिस्ट लेकर आए हो ये इच्छा पूरा करूंगा और ये इच्छा पूरा नहीं करूंगा, ठीक है। तो ये भगवान भी, हम चालू है तो भगवान हमसे, समझ रहे हो ना। तो इस तरह है, इस तरह, इसलिए भगवान रेसिप्रोकेट करते हैं, वन वे नहीं है। हम सोच रहे हैं कि हम बस थोड़ा किए और सब हो जाना चाहिए, ऐसा नहीं है, ठीक है। फिर तीसरा क्या है, स्वच्छता। स्वच्छता के लिए क्या दिया है प्रभुपाद जी ने, नो इलिसिट सेक्स, मतलब पराई स्त्री पे बुरी नजर नहीं रखना, किसी के साथ अवैध संबंध, पुरुष या स्त्री दोनों के ऊपर लागू है। इससे स्वच्छता क्या होती है, शरीर की जो, मन की और सबकी जो स्वच्छता है वो क्या हो जाएगी, वो नाश हो जाएगी, आपकी जो स्वच्छता है वो चली जाएगी, वो आप क्लीन नहीं रह पाओगे, क्योंकि एक बार आप दूषित हो गए, मन आपका दूषित हो गया, फिर आप पाप के रास्ते पे जाओगे। और चौथा क्या है, नो गैम्बलिंग, जुआ नहीं करना, सट्टाबाजी नहीं करना। उससे क्या चाहता है, सत्यता का नाश होता है। और यही चार धर्म के स्तंभ जो है ना, ये हमको भागवतम में स्टोरी मिलता है। तो तपस्या में किसका स्टोरी आता है, ध्रुव महाराज का आता है। 6 महीने के तपस्या में क्या मिल गया उनको, भगवान मिल गए। 6 महीना उन्होंने तपस्या किया, तो भगवान को प्राप्त करना है सबसे पहला कदम क्या है, तपस्या। अगर भगवान की इस आध्यात्मिक रास्ता का फर्स्ट स्टेप, पहला स्टेप है तपस्या। तो तपस्या का मतलब क्या है, मन को संयम करना, इंद्रियों और मन को संयम करना, और सिर्फ संयम नहीं करना, उसको भगवान कृष्ण की सेवा में लगा देना। और प्रभुपाद जी तो एक स्टेप आगे हैं, बोले अरे नाचते नाचते तपस्या करो, खेलते खेलते में। आप लोग कौन कौन अभी नासिक यात्रा में गए थे, हाथ खड़ा करना, नहीं था, 2 जन 3 जन गए थे, नासिक यात्रा में गए थे, आनंद आया, खूब आनंद है, क्या आनंद है, खूब आनंद आया। तो वो तपस्या था, लेकिन कैसा तपस्या था, हाँ आनंददायी तपस्या था, समझ रहे। कभी इसलिए जो पहाड़ों पे जो साधु लोग होते हैं बड़े गुस्से मिजाज के दिखते हैं कभी कभी, कैसा आपको भस्म कर देंगे। और जो भक्त होते हैं वो हंसते वाले, अरे आओ प्रभु, ऐसे तपस्वी आओ, प्रभु प्रसाद पाओ, आओ। समझ रहे, अभी कौन सा आपको पसंद है, प्रसाद खिलाने वाला कि भस्म करने वाला, प्रसाद खिलाने वाला। तो तपस्या ध्रुव महाराज। अच्छा यही नहीं, शास्त्र कहता है तुम्हें कुछ भी प्राप्त करना है तो तपस्या करना है, ये राक्षसों को भी मालूम था, करेक्ट। रावण को शक्ति प्राप्त करनी थी, क्या करने गया,
तपस्या। हिरण्यकशिपु को शक्ति प्राप्त करनी थी, क्या करने गया? तपस्या। अच्छा वो छोड़ो, किसी को शादी भी करनी है ना, तो पहले क्या करना पड़ता है? इसके भी उदाहरण है भागवत में। कर्दम ऋषि, बराबर, शादी करना उसके पहले क्या किए? तपस्या। दक्ष थे ना, दक्ष के 10,000 पुत्र थे, पहले तो हजारों में पुत्र होते थे। दक्ष के 10,000 पुत्र थे, बोले बेटो 10,000 सोचो क्या हॉल लिया होगा, है सीक्रेट ऑफ सक्सेस। 10,000 बेटे थे, स्टेडियम में लिया होगा क्लास, बेटो तपस्या करने चलो, तुम लोग सब शादी करने वाले हो, सब शादी करने जाओ, शादी करना है लेकिन उसके पहले क्या करो? तपस्या करो। 10,000 बेटे तपस्या करने चले गए, और तपस्या करते करते मालूम है कौन आ गए? नारद मुनि आ गए। और नारद मुनि बोले क्यों झमेले में फंस रहे हो, तुम्हें मालूम है शादी क्या होता है? मैं तुम्हें स्क्रीन ऊपर, नारद मुनि ने से टीवी ऑन किया और उन्हें दिखाया, देखो क्या प्रॉब्लम्स होते हैं। आई नारद मुनि, ब्रह्मचारी रहो, मस्त जीवन आनंददायी रहेगा, नासिक पुनः घूमते रहो। अभी गृहस्थ बनने के बाद मैं जैसे श्री सदा प्रभु से पूछूं कि प्रभु जी मैं भी नासिक आना चाहता हूँ, वो क्या बोलेंगे? प्रभु जी सॉरी, ओनली फॉर ब्रह्मचारी। मुझे अलाउड नहीं दे रहे, बोलेंगे नहीं आपका एंट्री अलाउड। बहुत जगह गृहस्थों का एंट्री क्या हो जाता है? बंद है। तो प्रचेता बुद्धिमान थे। बुद्धिमान 3 तरह के संसार में लोग हैं, एक जो सुन के समझ जाता है, दूसरा अनुभव करता है, और तीसरा तो बुद्धू है, क्योंकि वो तो सुन के अनुभव करके भी समझता नहीं है। तो प्रचेता लोग सुन के ही बोले शादी कैंसिल, पिताजी को व्हाट्सएप कर दिया। पिताजी को कैसे व्हाट्सएप किया? वी आर नॉट रिटर्निंग होम। बोले घर भी गए तो कहीं, समझ रहे ना, कभी कभी ब्रह्मचारी डर के इसलिए घर जाते नहीं है, क्योंकि घर गए पता चलो मम्मी देखे बेटा। तो एनीवे, तो उन्होंने बेटा वापस ही नहीं आए बेटे, तो दक्ष ने वापस से 1000 बच्चे और पैदा किए, उनको पाल पोस के 18 साल, जब 20 साल के हो गए, फिर से स्टेडियम, छोटा स्टेडियम लिया और बोले बेटा लोग शादी करना है, क्या करो? तपस्या। फिर नारद मुनि गए और नारद मुनि बोले सिर्फ गीता का एक श्लोक सुनाए, यद्यदाचरति श्रेष्ठा तत्तदेवेतरो जना सयत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तद् अनुवर्तते। इसका मतलब क्या है? जैसे जैसे वरिष्ठ लोग करते हैं वैसे वैसे जूनियर को फॉलो करना चाहिए। तो तुम्हारे सीनियर भाइयों ने क्या किया? बोलो ब्रह्मचारी बने, तो तुमको क्या बनना है? उन लोगों ने भी व्हाट्सएप भेज दिया, पिताजी वी आर नॉट कमिंग बैक। पिताजी बोले आपसे बेटा नहीं पैदा करूंगा, बहुत हो गया। फिर उन्होंने 60 बेटियों को पैदा किया दक्ष ने, और उसमें से जो सबसे छोटी थी सती, उनका विवाह किससे हुआ? शंकर भगवान से। ठीक है, तो समझ जाओ, बिना तपस्या के इस संसार में कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है। प्रभुपाद जी ने हमको तो बहुत सिंपल सब तपस्या दिया है, मंगल आरती कर लो, एकादशी का व्रत रख लो, 4 नियम पालन कर लो, इतने में 16 माला जप कर लो, भगवान कृष्ण तुमको प्राप्त, बस आजीवन करना है। क्या करना है? वी हैव टू बी कंसिस्टेंट, वी हैव टू बी कंसिस्टेंट। ठीक है, बस पूरे जीवन करना है, भगवान कृष्ण साक्षात प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, फिर आता है दया। दया, भागवतम में स्टोरी आता है दया के ऊपर कि दया कैसे दिखाया गया। तो नारद मुनि का बहुत रोल रहा है। नारद मुनि जैसे मृगारी थे, शिकारी, जो क्या करते थे? वो आधा ही मारते थे पशुओं को। शिकारी थे, शिकार करते थे, और जो जानवर है उनको आधा ही मारते थे। तो नारद मुनि एक बार जंगल से जा रहे थे, देखे बहुत सारे पशु को देखे जो आधा मरा है और तड़प रहा है। तो उसको मृगारी के पास गए, मृगारी को शिक्षा दिया। मृगारी का ऐसा हृदय परिवर्तन हो गया कि वो, मतलब जब वो ऐसा हृदय परिवर्तन हो गया कि उसने शिकार करना छोड़ दिया। और एक बार जब नारद मुनि एक दूसरे ऋषि, पर्वत ऋषि थे शायद, पर्वत मुनि ना, उनके साथ गए और बोले चलो मैं तुम्हें मेरा एक शिष्य दिखाता हूँ, डिसाइपल, उससे मिलके आते हैं मृगारी से। तो मिलने आए, तो जब मृगारी दूर से देखा गुरुदेव आ रहे हैं, तो वो दौड़ा उनके तरफ, लेकिन कैसे दौड़ रहा था? सीधा नहीं दौड़ रहा था, वो ऐसे ऐसे दौड़ रहा था। तो नारद मुनि ने बोला अरे ये तुम सीधा भी चल के आ सकते थे, ऐसे क्यों दौड़ रहे थे? बोले अरे गुरुदेव पैर के नीचे
मैं कैसे सीधा आता, बेचारी चींटियां मर जाती। तो नारद मुनि पर्वत मुनि को देखे, देखा मेरा डिसाइपल, हाँ समझ रहे हैं। अभी हम लोग भी अपना थोड़ा सा अगर वो हमारे लाइफ का थोड़ा सा वो कहते हैं ना, जैसे वो फॉरवर्ड बैकवर्ड होता है, बैकवर्ड यूट्यूब में होता है ऐसे खींच के हम बैच करते हैं। हमारा जीवन में अगर बैक करें तो हम क्या थे, थोड़ा तो याद करो, क्या खा रहे थे, क्या पी रहे थे, कैसे सो रहे थे, क्या कर रहे थे। और इसीलिए जब प्रभुपाद जी और हम लोग को, जिन लोगों ने हमको प्रीच किया है, वो कितना गर्व फील करते हैं कि हाँ ये देखो ये व्यक्ति कैसा जीवन जी रहा था और आज ये बैठ के भागवत सुना रहा है। करेक्ट। थोड़ा ये हमको इसलिए कभी नहीं बोलना चाहिए हम क्या आते, नहीं तो क्या होता है ना, बहुत डिवोटीज बहुत इगोइस्टिक हो जाते हैं समय बीतने पे रहते। और कभी बहुत बार भक्त लोग का जो झगड़ा होता है ना, बहुत छोटे छोटे बातों का होता है। मुझे ऐसा कैसे बोला उसने, पता है कि नहीं, प्रभु जी ऐसा कैसे बोल दिया उसने मुझे। अरे कोई बात नहीं, बोल भी दिया तो इतना सीरियस क्यों हो जाते हो, हाँ? नहीं होना चाहिए। तो दया, प्रभुपाद जी ने भी तो हम पे दया दिखाई ना। प्रभुपाद जी, जो साधु का जो लक्षण है वो क्या है, तितिक्षु का कारुणिका, सुहृद सर्व देहिनाम, अजात शत्रुवत् शांता, साधव साधु भूषणा। साधु का लक्षण है। तो परीक्षित महाराज क्या है, राज ऋषि, राजा भी हैं और ऋषि भी हैं, राजा भी हैं और साधु भी हैं। इसलिए उन्होंने दया कली के ऊपर दिखाई। अभी आया ना, तो क्या होता है, वो कली जो बैल को मारा है, 3 पैर उसके तोड़ दिए हैं, तो परीक्षित महाराज और राजा के भेष में है, तो परीक्षित महाराज ने तलवार खींच लिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? और एकदम इतने बहुत क्रोध में जब परीक्षित के ऊपर वार, कली के ऊपर वार करने जाते, कली ने क्या कर दिया, सरेंडर कर दिया। कपड़े सबसे पहले तो कपड़ा उतारा राजा का उसने, क्योंकि राजा का वेश पहना हुआ था, कपड़े उतार लिए और सीधा परीक्षित महाराज के चरणों में गिर गया। तो सोचो क्रोध में व्यक्ति क्या नहीं कर देता है। लेकिन परीक्षित महाराज देख रहे हैं कि नहीं ये मेरे शरण में आ गया है, तो तलवार उन्होंने क्या कर लिया, अंदर डाल दिया। और बोल रहे कि, और परीक्षित महाराज उसको आदेश दे रहे कि तुम, निर्देश दे रहे तुम निकल जाओ मेरे राज्य से। तो वो बोले कहाँ निकल जाऊं, पूरा तो आपका ही राज्य है, आप सम्राट हैं, मैं कहाँ जाऊं, कुछ तो जगह दीजिए मैं कहीं रह सकूं। तो दयावश परीक्षित महाराज बोल देते हैं ठीक है, कहाँ रहो, जहाँ मांस खाया जाता है, जहाँ नशा होता है, जहाँ अवैध संबंध होता है, जहाँ जुआ खेला जाता है, वहां जाके रहो। तो कली कहते आपके राज्य में कहीं हो रहा है क्या, ये जगह कुछ चल रहा है क्या, ऐसा कहीं नहीं है, मुझे नहीं दिखता ऐसा कहीं चल रहा है, कोई और जगह बताइए। तो उन्होंने क्या बोला, फिर उसका लास्ट का क्या बोला, वहां जाके रहो जहां पे सोना है, गोल्ड है। क्योंकि जब लोगों के पास अवैध गोल्ड आएगा तो वो अवैध गोल्ड से वो क्या करेंगे, ये 4 नियम का ये भंग करेंगे, 4 नियम पालन भंग करेंगे, और तुमको फिर 5 जगह मिल जाएगा रहने के लिए। अभी के लिए तुम कहाँ जाके रहो, सोने में, सोना गोल्ड में रहो। ठीक है, अभी 10 दिन के बाद अक्षय तृतीया आ रहा है, बहुत लोग क्या खरीदेंगे कली खरीदेंगे। तो सोना बना है किसकी सेवा में लगाने के लिए, जो सोने का मालिक है, जिसने सोने को निर्माण किया है, कौन है वो, भगवान श्री कृष्ण। ठीक है, उनके श्रृंगार के लिए, उनके श्रृंगार के लिए बना है। लेकिन चांदी का भगवान ने मुरली है, चांदी का मुरली है वो। ये सब जितने भी है हमारे सजावट के लिए नहीं है, समझ रहे हैं, किसके सजावट के लिए, क्योंकि ये शरीर को सजा के, मतलब थोड़ा तो लॉजिक रखिए, शरीर को क्या सजाए हम, ये शरीर अगर सजेगा तो तिलक से ही सज सकता है बस। आप लोग जब समाज में किसी की मृत्यु होती है, आपने देखा है क्या होता है, उसको पहले पूरा नग्न किया जाता है, पूरा शरीर, जो भी कपड़ा पहन के जिसने शरीर बॉडी छोड़ा है ना, उसको पहले पूरा नग्न किया जाता है, उसको नहलाया जाता है, उसको धोया जाता है, फिर उसको एक वस्त्र, एक सिंगल वस्त्र पहना जाता है जिससे उसको जलाया जाएगा। हम उसको सोने से हम पूरा जीवन इसके इसमें लगा दिए, इसी में ही, समझ रहे हैं, इसी का श्रृंगार में लगा दिए, जो क्या होगा एक दिन नश्वर, पूरा इसको जला दिया जाएगा। इस शरीर के भोग के लिए न जाने हमने कितनों को जला दिया, कितने रिश्ते तोड़ दिए, कितने नाते तोड़ दिए, किसके लिए, ये शारीरिक संबंध के लिए। ओके, तो इस तरह कली ने दया दिखाया। अच्छा, कली परीक्षित महाराज ने दया दिखाया। अब ये छोड़िए, द्रौपदी का देखिए, अश्वत्थामा ने 5 पुत्रों को मार दिया, और अर्जुन घसीटते हुए अश्वत्थामा को किसके सामने लेकर आया, द्रौपदी के 5 पुत्रों को मार दिया।
अश्वत्थामा ने, गर्दन काट दिया। और खींचते वेला सोचो, उस समय तो आप कोई भी व्यक्ति ऐसे क्रोध में होगा कि उसको तो जिंदा भी नहीं देखना चाहेगा, लेकिन जब खींच के लाया गया तो द्रौपदी ने दया दिखाया। जिसके धर्म का ज्ञान है ना, उसको मालूम है मुझे क्या करना है, क्योंकि अश्वत्थामा पहला रूल क्या था, वो कौन थे, ब्राह्मण थे और ब्राह्मण के बेटे थे। और द्रौपदी खुद बहुत पीड़ित थी, पुत्र खोने के लिए जो माता पिता को दुख होता है वो द्रौपदी खुद सह रही थी, और वो नहीं चाहती थी कि अश्वत्थामा की माँ भी वो दुख सहे। वाह, सोचिए जरा, थोड़ी देर के लिए सोचिए कि क्या द्रौपदी ने दिखाया, ये दया दिखाया किसके ऊपर, अश्वत्थामा के ऊपर। तो हमें कितना सीखने को मिलता है शास्त्र से, यहाँ पे इतने उदाहरण हैं हमारे पास। फिर आता है क्या, शौच, क्लीनलीनेस। ठीक है, धर्म के स्तंभ में क्लीनलीनेस दो तरह का होता है, बाह्य और आंतरिक। बाह्य क्लीनलीनेस के लिए इसलिए हमें दिन में 2 बार या 3 बार कम से कम नहाना चाहिए। दिन में 2 बार तो नहा ही लेना चाहिए, 2 बार नहीं तो 1 बार तो नहा ही लो कम से कम। अभी मैं तो हॉस्टल में पढ़ा हूँ, मेरे कॉलेज में भक्ति में आने के पहले मैं हॉस्टल में था। अभी आप क्या बताऊँ मैं आपको हॉस्टल में क्या होता है। हम लोग सब जीन्स खरीदते थे, क्यों, धोना ना पड़े। 15 दिन तक जीन्स, एक ही जीन्स पहने जा रहे हैं, खुजली हो रहा है लेकिन वही पहन रहे हैं। अभी क्या मैं बताऊं आपको किस बैकग्राउंड से आ रहे हैं हम लोग, क्या स्वच्छता, हॉस्टल में कोई स्वच्छता नहीं है। प्रभुपाद जी ने एक एक उंगली पकड़ पकड़ के हमको सिखाया है, हमको कुछ नहीं आता था, और जो माता पिता ने सिखाया वो तो कॉलेज जाके हम सब भूल गए। फ्रीडम हमारा, मैं बता रहा हूँ, सबसे बड़ा जहर जानते हैं क्या है, फ्रीडम। सबसे बड़ा अगर कोई जहर है इस संसार का, वो क्या है, फ्रीडम। और हम लोग वही चाहते हैं, समझ रहे, पुत्र माता पिता से फ्रीडम चाहता है, पत्नी पति से, और पति पत्नी से, शिष्य गुरु से, क्योंकि गुरु हमेशा क्या करता है, टोकते रहता है, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, ये करो, वो करो। तो एक दिन शिष्य कंटाल चला जाता है, बोलता है मुझे गुरु नहीं चाहिए। सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इस संसार का क्या, फ्रीडम है। ये मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ, और ये बात सत्य है, शास्त्र भी कहता है। समझ रहे हैं, सारा प्रॉब्लम देखिए ना, जितना भी वो क्या है, जहां हमको थोड़ा सा फ्रीडम मिला, जहां फ्रीडम थोड़ा खींचा। आप देखिए, किसी का भी मोबाइल छीन लीजिए ना 3 घंटे के लिए, उसका फ्रीडम छीन लिया आपने, आप देखिए वो तो भूल जाएगा भागवतम क्लास। वो तो महाभारत चालू कर देगा, बोलेगा मैं महाभारत सुनता हूँ, भागवतम नहीं। एनीवे, तो स्वच्छता में उदाहरण आता है दीति का। दीति एक बार तपस्या को अपने पति के पास गई, कश्यप के पास, मुझे संतान चाहिए जो इंद्र का वध करेगा। उस कश्यप बोली पत्नी ये क्या है, वो तो उन्होंने, कश्यप ने कहा तपस्या करो, पयोव्रत, एक पयोव्रत, पुंसवान व्रत था, पयोव्रत दूसरा, पुंसवान व्रत करो, उससे तुम्हें संतान पैदा होगा जो तुम्हारा इंद्र का क्या करेगा, वध करेगा। अभी ऐसा है कि पति पत्नी में भले रूम में अकेले में बात हो रहा है, लेकिन देवताओं को सब मालूम चलता है कि अच्छा, तो इंद्र को मालूम चल गया कि मुझे मारने का प्लानिंग है। तो इंद्र सेवक बन गए घर पे आके कि एक गलती होने दो इससे, और मैं इसके बेटे का सफाया करूंगा। और दीति जो है बहुत ध्यानपूर्वक कर रही है, कई साल, जब कई महीने बीत जाते हैं, एक बार वो थक जाती है तपस्या करते से। हम लोग होते हैं ना, कभी कभी निर्जला रखते हैं, शाम तक में तो हम लोग का हरिबोल हो जाता है। तो उसी तरह वो उस देख थोड़े, एक गलती हो गई कि उसने खाना खाया था और कुल्ला नहीं किया था, ठीक है, मुंह साफ नहीं किया था उसने, ये गलती हो गया, स्वच्छता नहीं रखी। इंद्र को मौका मिल गया, वो मुंह से उसके कोख में घुस गए इंद्र, और उसके कोख में जो बेटा था ना, उसको इंद्र ने क्या क्या 60 टुकड़ों में तलवार से उसका 60 टुकड़े कर दिए, मेरा वध करेगा, ये ले उसके 60 टुकड़े। लेकिन वो जो 60 टुकड़े हुए, वो देखा वो 7 जीवित है, और दूसरा शरीर ले लिए पेट में। तो उस 7 को वापस मारा इंद्र ने, वो 7 into 7 कितने हो गए, 49। और वो 49 बोले अरे हम तुम्हारे भाई है भाई, क्यों, हम नहीं मारेंगे तुमको, टेंशन मत लो। तो फिर वो मरुदगण कहलाए, वो मरुदगण कहलाए। तो थोड़ा सा अस्वच्छता रखा, और सोचो वो तो
अलग है कि वो आगे चल के अलग होता है, लेकिन देखिए स्वच्छता नहीं रखने के कारण नुकसान हुआ। और अच्छा ये तो हो गया बाह्य स्वच्छता कि उन्होंने मुंह नहीं धोया था, और आंतरिक स्वच्छता गलत समय पे पति को संभोग करने के लिए उन्होंने मजबूर किया। उससे कौन आया? हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु। तो प्रभुपाद जी ने हम लोगों को, चैतन्य महाप्रभु ने हमारी स्वच्छता के लिए क्या कहा है? चेतो दर्पण मार्जनम। और वो किससे होगा? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो ये स्वच्छता। और चौथा है क्या? सत्यता। सत्यता 25% बचा है संसार में। इस सत्यता के कारण ही तो थोड़ी चीजें चल रही हैं, थोड़ा हमें विश्वास है कि ये उसको पूरा करेगा। करेक्ट? भले हम लोग शादी में वो क्या कहते हैं, वो फेरे लेते हैं, लेकिन एक्चुअल तो वो ट्रस्ट है ना कि पत्नी साथ देगी या पति मेरा। मेन फैक्टर क्या है? सत्यता, ट्रस्ट। जैसे गुरु भी दीक्षा दे रहे हैं तो भले वो भगवान के सामने और वो सब दीक्षा का कार्यक्रम हो रहा है, लेकिन मेन फैक्टर क्या है? ट्रस्ट, विश्वास कि ये आजीवन जो नियम बोल रहे हैं उसका पालन करेगा, ये मेरे बताए हुए आज्ञाओं का पालन करेगा। मेन फैक्टर है ट्रस्ट। करेक्ट? तो उसमें थोड़ा संसार टिका हुआ है, सत्यता पे संसार थोड़ा टिका हुआ है, लेकिन वो भी बहुत घायल है, उसका भी हालत खराब है। तो सत्यता का स्टोरी किसका आता है भागवत में? जैसे मैंने अभी बताया परीक्षित महाराज का, राम भगवान का आया ना पूरा। परीक्षित महाराज को किससे कंपेयर किया है? राम भगवान। सब उनसे सत्यनिष्ठ कौन? सोचो, भरत, वशिष्ठ ऋषि, कौशल्या, कैकेयी, सब लोग मनाने के लिए गए चित्रकूट राम भगवान को मनाने के लिए कि आप वापस आ जाइए। कैकेयी भी गई, लेकिन राम भगवान ने क्या बोला? सत्यनिष्ठ। एक बार जो मैंने प्रण ले लिया है कि मैं 14 साल वनवास करूंगा, तो मैं 14 साल के बाद ही आऊंगा, वापस आऊंगा। ठीक है? यही हम युधिष्ठिर महाराज का देखते हैं। युधिष्ठिर महाराज भी ऐसे सत्यनिष्ठ, धर्मनिष्ठ कि कृष्ण भगवान ने जब बोला उनको, वो तो सत्यनिष्ठ के पराकाष्ठा थे कि भगवान क्या बोल रहे हैं? बोलो, झूठ बोलो। नहीं बोलूंगा। क्या झूठ बोलो? क्या बोलना था झूठ? अश्वत्थामा मारा गया। सॉरी, मेरे भागवतम क्लास में मुझे बोला गया है कि मुझे झूठ नहीं बोलना है, लेकिन जब भगवान आके अगर बोले कि झूठ बोलो, तो हमें झूठ बोल देना चाहिए। भगवान बोल रहे हैं, समझ रहे हैं? या भगवान के शुद्ध भक्त लोग भी कभी कभी बोलते हैं उसको ऐसा बोल दो। तो कर देना, कोई बात नहीं, दोष हमारा नहीं है। ऐसा शास्त्र में लिखा है कि उस एक भगवान का आदेश नहीं पालन करने के कारण युधिष्ठिर महाराज को कुछ देर के लिए नरक का दर्शन करना पड़ा था। सोचिए, युधिष्ठिर महाराज जो सत्यवादी है, भगवान की एक बात नहीं मानी और उनको नरक का, हमारा क्या होगा? हम तो न जाने कितनी बातें उनकी नहीं मान रहे हैं। हमको तो दर्शन नहीं, एंट्री है सीधा पासपोर्ट वीजा के साथ आयो। ठीक है? तो अगर बचना है तो क्या करना है? भगवान ABCD याद रखिएगा, ABCD बस पालन करना है। A है फॉर एसोसिएशन, ये भी सीक्रेट ऑफ सक्सेस में ABCD बताते हैं ना। A फॉर भक्तों के संग में रहो, बचे रहोगे। ठीक है? B फॉर बुक्स, क्या करो? ग्रंथ को हमेशा पढ़ते रहो, दिन में हर दिन आधा घंटा 1 घंटा मति ठिकाने पे रहेगा, दिमाग ठिकाने पे रहेगा, हम ग्रंथ पढ़ते रहेंगे तो। ठीक है? C फॉर चैंटिंग, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और D फॉर डाइट, बस ये सब छोड़ दो, मांस खाना छोड़ दो, सब छोड़ो, कांदा लहसुन छोड़ो, भगवान को भोग लगाओ, मस्त प्रसाद खाओ, मस्त रहो, खुश रहो। समझ रहे हैं? हमारे ब्रह्मचारी लोग देखो कितने खुश आनंद दिखते हैं। गृहस्थ तो खाली जब मंदिर आता है तभी खुश दिखते हैं। गृहस्थ का खुश, जब आप गृहस्थ का 32 ही दिखाई देगा, कब? जब मंदिर आता है बहुत खुश, क्योंकि सभी खुश है मंदिर में। वो मंदिर के बाहर गया नहीं कि उसका सारा प्रॉब्लम EMI पे करना है, लिस्ट आया हुआ है, ये EMI पे करना है, साड़ी खरीदना है, वो है, ये सब्जी भाजी लेके आओ, ये वो सब, वो
दिखाई देता है। क्यों प्रभु जी? सही बात है। तो सत्यनिष्ठ, ठीक है, सत्यनिष्ठ रहना है हमें। ओके, तो ये परीक्षित महाराज के गुण बता रहे। आगे आपको जब 16वां 17वां चैप्टर पढ़ेंगे, अध्याय पढ़ेंगे इसका, तो सब कली के साथ संवाद और सब आएगा, ठीक है। तो बहुत ही उच्च कोटि में जन्म, बहुत ही उच्च चरित्र परीक्षित महाराज का, जिस राम भगवान से कंपेयर किया जा रहा है। सोच के, हमारे सोच के बाहर है कि ऐसा परीक्षित महाराज का चरित्र है कि साक्षात राम भगवान से उनका कंपैरिजन हो रहा है। सोचिए कितने उच्च हो गए। और परीक्षित महाराज की, श्रील प्रभुपाद की, निताई गौर प्रेमानंद। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है? एक दो प्रश्न ले सकते हैं, कुछ है तो। हाँ पूछिए। लेकिन जैसे ही मंगल आरती खत्म हुआ फिर बैठते चैनिंग करने, तो जैसे लगता है कि करोड़ों जन्म से सोए थे, ऐसे नींद थोड़ा सा हाँ, खड़े हो जाओ, नहा लो, कुछ उस सब का उपाय है। होता है ये, मतलब हमारा शरीर एक्स्टम नहीं है, क्योंकि तो हमारे शरीर को आदत है, मन को भी, मेन बात है मन का है, मन को आदत नहीं है। और यही है कि शरीर हमको फिर वो करेगा, मन ये करेगा कि भाई तुम जप ना करो। और दूसरा देखो कि तुम 5-6 घंटे का नींद कर पा रहे हो कि नहीं। अगर 5-6 घंटे का नींद कर पा रहे हो तब हो रहा है, तब ज़्यादा प्रॉब्लम है। अगर 5-6 घंटे का भी नींद नहीं हो रहा है तो फिर शायद हो सकता हो कि वो एक प्रॉब्लम हो, तो वो तुम एडजस्ट करने का कोशिश करो। और नहीं तो खड़े हो जाओ, और बेस्ट है कि नहा लो, नींद चला जाएगा। तो ये सब कुछ उपाय हैं जिससे कि हमें नींद ना आए। खड़े होके जप कर लो, चल के जप कर लो, ठीक है। लेकिन नेक्स्ट चीज, मन को अपने आप को ये करो कि ये एक्चुअली औषधि है, समझ रहे हो। नहीं तो मैं, माया का प्रहार बहुत भयानक है, तो अगर मैं इसको ठीक से नहीं करूँगा, ध्यानपूर्वक नहीं करूँगा, तो फिर तो अपने को कन्विंस करो कि भाई ये मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये तुम्हारे हाथ में है, इसका सोल्यूशन तुम्हारे हाथ में है। खड़ा किसको होना है? तुम्हें होना है। जब किसको करना है? तुम्हें करना। नहाना किसको है? तुम्हें है। सोल्यूशन किसके हाथ में है? तुम्हारे हाथ में। तो ये चूंकि शरीर को आदत, उसका रीजन है कि हमें आदत नहीं है, ना मन को आदत है ना शरीर को आदत है। मेरे साथ भी होता था, बहुत होता था, ये प्रॉब्लम बहुत था। लेकिन वही लगे रहो, करते रहो। और भक्त, इसलिए मंदिर में जप करो, बहुत अच्छी बात है। घर में तो सो ही जाओगे, अगर घर में हो तब तो फिर गए, फिर तो सो ही जाएंगे। और यहाँ पे हैं तो फिर भक्तों के साथ हैं। और कोई प्रश्न? हाँ, ब्राह्मणिक सिद्धांतों के पालन की बात है। ब्राह्मणिक सिद्धांत वेद शास्त्र, यही ब्राह्मणिक सिद्धांत मतलब वर्णाश्रम धर्म, जिसमें जो हमारा कार्य है वो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, उसमें सब डिवाइडेड है। ब्राह्मणीय जिसमें भगवान विष्णु को की पूजा, आराधना, राजा को देखना कि प्रजा का आध्यात्मिक प्रगति हो रहा है कि नहीं। मेन ड्यूटी राजा का ये है कि क्या आध्यात्मिक कार्य हो रहे हैं कि नहीं, क्या प्रजा आध्यात्मिक कार्य में लगी हुई है कि नहीं। तो आध्यात्मिक कार्य में कैसा लगती है? सबसे पहले तो गुरुकुल में इसकी शिक्षा, तो समाज में गुरुकुल है कि नहीं, बच्चे लोग ये शिक्षा को प्राप्त कर रहे हैं कि नहीं, आध्यात्मिक शिक्षा। जो यहाँ पे हमें इस्कॉन के मंदिरों में मिलता है कि सुबह उठो, आओ, भगवान का हम लोग के 8 बजे तक भगवान की सेवा करके हम सब हो रहे कि नहीं। तो ये सब चीज राजा लोग इंश्योर करते थे कि ये जो ब्राह्मण्य जो संस्कार आया यही है कि ये समाज में हो रहे। तो इससे शांति, संपन्नता, खुशी सब समाज में बनी रहेगी। लेकिन अगर समाज में ब्राह्मण्य संस्कार नहीं है तो मांसाहार, अवैध संबंध, नशा, जुआ, ये सब क्या होगा? बढ़ेगा, जो हमें आज देखने को मिल रहा है। और उसके जब ये बढ़ेगा तो समाज में आप शांति, संपन्नता, खुश रहे लोग, इसका आप भूल जाओ। ये होने से ये नहीं हो सकता। ब्राह्मण संस्कार रहेगा तो शांति, संपन्नता सब ये रहेगा, ठीक है। गीता में है ना, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वराम सुहृदम सर्वभूतामाम ज्ञात्वा माम शांति रिक्षति। मुझे समझोगे, मेरी पूजा करोगे तो शांति को प्राप्त करोगे, नहीं तो जैसा मंगला आरती करते, गुरु आरती करते, तो जो प्रभु आरती करते हैं पर उनका पुण्य को मिलता
के एग्जाम? बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। क्या नाम है? हर्ष। हर्षित। हम मंगल आरती में आते हैं, गुरु पूजा में आते हैं, पुजारी पूजा कर रहा है, हमें उसका लाभ मिलता है कि नहीं? हम तो पूजा नहीं कर रहे हैं, हम तो खड़े हैं, पूजा कौन कर रहा है? वो तो पुजारी कर रहा है, आरती कर रहा है, तो हमें उसका लाभ मिलता है कि नहीं? 100% मिलता है, क्योंकि पुजारी आपके बिहाफ पे कर रहा है। पुजारी जो है ना, तुम्हारे बिहाफ पे, तुम्हारा प्रतिनिधि बनकर वो कर रहा है। समझ में आ रहा है ना? तो भगवान कृष्ण इसलिए वो भी अटेंडेंस रजिस्टर लेके खड़े रहते हैं। हाँ, आज इसने मेरा पूजा किया, ठीक है हर्षित ना, तुम्हारा टिक मार्क हो गया। समझ रहे? जबकि तुमने नहीं, तुम खड़े हो, तुम तो नाच रहे हो, तुम कर कौन रहा है? पुजारी। लेकिन उन्होंने अटेंडेंस मार्क कर दिया, तुम्हारा अटेंडेंस रजिस्टर में ओके आ गया। सामने जो पुजारी पूजा कर रहे हैं उनको पुण्य मिल रहे हैं, हाँ। अगर सामने कोई पाप कर रहा है, हम देख रहे हैं उसको, हमको उसका पाप मिलेगा। वाह, क्या प्रश्न पूछा इसने। तुम तो लगता है मुझे आज क्लीन बोल्ड करने वाले हैं। तो जो सामने अच्छा कार्य कर रहा है, भक्ति कर रहा है, हम खड़े हैं तो हमें उसका लाभ मिल रहा है। तो कोई अगर पाप कर रहा है और हम सिर्फ देख रहे हैं, तो क्या हमको उसका पाप? हाँ, शास्त्र के अनुसार हमें उसका पाप लगेगा। अगर कोई गलत काम कर रहा है और हम उसको देख रहे हैं और हम कुछ कर नहीं रहे हैं, तो हमें उसका पाप लगेगा। तो अगर कोई पाप कर रहा है तो हमें, अगर उसके साक्षी हैं, तो हमको उसको, जो क्षत्रिय है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास है, उनको रिपोर्ट करना है। फिर हमको उनको बताना, अगर हम खुद संक्षम में नहीं है तो हमें किसी को रिपोर्ट करना जरूरी है, चुप नहीं बैठना है, तो फिर वो अधर्म हो जाएगा। हमें किसी को तो रिपोर्ट कर देना चाहिए, या तो खुद कुछ कर सकते हो तो करो, नहीं तो किसी को रिपोर्ट करो जो कर सकता है, जो ऑथराइज्ड है पाप को रोकने में, ठीक है। और अब जैसे आज संडे है, पाप होने वाला है, बहुत लोग मांसाहार खाने वाले हैं, हम देख रहे हैं, तो हम किसको रिपोर्ट करें? जिसको रिपोर्ट करने जाएंगे वो खुद ही खाने को बैठा है। तो हम क्या कर सकते हैं? जो जीव मर रहा है उसके लिए महामंत्र बोल सकते हैं, ठीक है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। क्योंकि कलयुग में किसी कोई मर रहा है ना, किसी के पास टाइम नहीं है उसके लिए महामंत्र भी बोलने के लिए। सब इतने व्यस्त हैं कि कोई किसी की ना दया रह गई है ना कृपा रह गई है, ठीक है ना। तो हमको उसके लिए क्या कर देना चाहिए? महामंत्र बोल देना चाहिए। एकदम हृदय से कृष्ण को प्रार्थना करना चाहिए कि कृष्ण आप इसका अच्छा करिए, ठीक है। हरे कृष्ण। और कोई? जो सत्य है उसी को असत्य, मतलब ये कर देते हैं, सत्य बोल रहा है, कोई गलत है, वो लोग ऐसे बिहेव कर देते हैं। तो हमें वो टाइम में चुप बैठना चाहिए कि उसके लिए प्रोटेस्ट करना चाहिए कि हम लोग राइट ही करते हैं ना। देखिए, ये देश काल परिस्थिति के अनुसार लागू होता है कि पहला बात तो है कि जो सत्य है 25% कलयुग में बचा है, 75% सत्यता बचा नहीं है, 25% ही बचा है। अब कोई अगर झूठ बोल रहा है या झूठ बोल के अपना कार्य करा रहा है और प्रेडिक्ट, लेकिन पोर्ट्रे ऐसा कर रहा है कि वो सच बोल रहा है, करेक्ट, यही आपका, तो मुझे क्या करना? हमें मालूम है कि ये झूठ बोल रहा है, लेकिन दिखा ऐसा रहा है कि वो सच बोल रहा है, तो हमें प्रोटेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो देखिए, इसमें दो चीजें, अब डिपेंड करता है कि हम किस स्थिति में हैं। अगर हम भक्त हैं, हमारे लिए क्या प्रायोरिटी है? हमारे लिए भक्ति प्रायोरिटी है। तो हम अगर प्रोटेस्ट में जाएंगे और उसमें हमारा उतना ये नहीं है, तो हम समझ लीजिए, प्रभुपाद जी ने, मैं एक काम कर रहा हूँ, प्रभुपाद जी ने ये क्वेश्चन पूछा गया है और प्रभुपाद जी ने बोला, हाउ कैन यू एक्सपेक्ट नाउ, एवरीथिंग इज करप्टेड।
सब कुछ ही आज के डेट में क्या है, करप्टेड, समझ रही है ना। आप जस्टिस भी लेने जाओगे तो वो भी क्या है, करप्टेड है। तो आपको जस्टिस मिलने का भी चांस बहुत कम है। सो फिर प्रभुपाद जी ने लिखा है कि बेटर वी फोकस ऑन आवर डिवोशनल सर्विस एंड डू आवर भक्ति। प्रभुपाद जी ने ये लिखा हुआ है। एक तो ये हो गया। सेकंड ये हो गया कि अगर उसका वो झूठ हमारी भक्ति को प्रॉब्लम करने वाला है तो फिर हमें प्रोटेस्ट करना चाहिए। समझ में आ रहा है? सपोज करिए कि कोई झूठ बोल के ये मंदिर को ऐसा दिखा रहा है कि वो सच बोल रहा है कि ये जमीन मेरा है जिस पे ये मंदिर है। कोई आ गया, कोई अचानक से आकर बोलता है कि भाई अरे नहीं ये इस्कॉन का नहीं है, ये मंदिर किसका है, मेरा है, तो फिर हमें प्रोटेस्ट, तब वो रूल नहीं लागू होगा। तब रूल होगा कि हम इसको प्रोटेस्ट करेंगे, इसके लिए हम लड़ेंगे। ठीक है, तो कोई देश काल परिस्थिति है, पूरा सिचुएशनल है, और इसीलिए हमें फिर गुरु साधु शास्त्र का शरण में लेना है। हम अपनी बुद्धि से हो सकता हो कि हम सही भी डिसीजन लें या गलत डिसीजन लें, हम गाइडेंस में करेंगे तो फिर मोस्टली हम सही डिसीजन लेंगे। लेकिन इतना जान लीजिए कि आज के डेट में अधिकतर सब कुछ मोस्टली दूषित है, करप्टेड है। तो हम जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसका सोल्यूशन मिलना, हम जो सोल्यूशन चाह रहे हैं वो शायद से हमें ना मिले। ठीक है, और कोई? ठीक है, हाँ, तो वो हर सिचुएशन में ऐसे होगा, हर सिचुएशन में लागू होगा ना, क्योंकि अभी ये तो जनरल चल रहा है, बाकी तो आपके लिए अलग लागू होगा, उनके लिए अलग लागू होगा। इसलिए परिस्थिति आपकी इस परिस्थिति में है, आपकी परिस्थिति बहुत मैटर करती है। समझ रहे हैं? अब जैसे कई बार प्रॉपर्टी का फाइट होता है, अब आपके पास अगर एक ही घर है और उसको कोई छीन रहा है तो आप समझ रहे हैं, हाँ, आप तो आपको उसके लिए लड़ना पड़ेगा, क्योंकि वो कुछ गलत करके 7 बार हमें अपना नाम चढ़ा के वो आपको छीनने का कोशिश कर रहा है। तो हमें, और हमारे पास एक ही छत है, तो अब वहां पे बोलोगे नहीं प्रभु जी मैं पेड़ के नीचे भक्ति कर लूंगा, तो वो तो आप करने से रहे। ठीक है, अगर भक्ति के उस पराकाष्ठा लेवल पे, रूप गोस्वामी के लेवल पे हो तो बात अलग है, तब तो छोड़ दो, मत लड़ो, कर लो भजन 24 घंटे। लेकिन ऐसा है नहीं, तो फिर समझ में आ रहा है ना, ये बारीक बात है। आज के डेट में कैसा लागू हुआ है, बहुत बारीक बात है। लेकिन मोस्टली है कि हमें वही, इसीलिए देश काल परिस्थिति, गुरु साधु शास्त्र, ये लड़ाई मुझे लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए, क्योंकि छोटी मोटी लड़ाई है नहीं, ये सालों चलने वाली लड़ाई है। समझ रहे हो? और हम तो खुद अपनी लड़ाई लड़ ही रहे हैं, काम से, क्रोध से, लोभ से। क्या हम हमारी लड़ाई जीत गए क्या? हाँ, ये भी तो करप्टेड ही है, हम भी तो खुद करप्टेड हैं। हम खुद दूसरे से सत्यनिष्ठ की आशा कर रहे हैं, लेकिन हम खुद भी तो करप्टेड हैं। हम खुद कितना द्वंद्व, कितना लड़ाई चल रहा है, उसको जीतना, वो ये युद्ध ज्यादा, इसको जीतना हमारा ज्यादा फोकस होना चाहिए लाइफ का। वरना वो युद्ध में पता चला हम ये तो हारने वाले ऐसे भी थे, तो फिर पाया क्या? समझ रहे हो? ओके, चलिए, हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की, श्रीमद् भागवतम की जय।